नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र पहुंचते ही बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की विदाई तय है, साथ ही दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। यानी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब वो किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव है विधानसभा के और अखिलेश यादव 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पे पहुंचे। वहां धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए भारी बारिश के दौरान अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान साफ तौर पर उन्होंने अपने इरादे बता दिए। इरादे जहां बीजेपी को बताए तो वहीं कांग्रेस को भी एक संदेश बड़ा दे दिया कि अब अखिलेश यादव ना झुकने वाले हैं और ना रुकने वाले हैं। सीधे तौर पर उन्होंने बता दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, अब अगर समझौता नहीं किया जाता है तो हम इस तरह का समझौता नहीं करेंगे कि एक भी सीट पर ना लड़ें। और इसी के चलते समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आपको बताते हैं कहां कहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी को उतारा गया है, तो भिवंडी पूर्व से रईस शेख को, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी को और मालेगांव से शाने हिंद को। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है इंडिया अलायंस से कि 12 सीटें हमें दी जाएं, हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा में जिस तरह का रवैया कांग्रेस का देखने को मिला था अखिलेश यादव के प्रति, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रवैया रहा था और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का रवैया सपा के प्रति रहा था, अखिलेश यादव ने एक बात अब महाराष्ट्र बहुत क्लियर कर दी है कि वो हरियाणा दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। यानी जो चीज हरियाणा में हुई, जो चीज मध्य प्रदेश में हुई, वो रिपीट नहीं होने देंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने हरियाणा वाले मामले में कहा था कि ठीक है, हम इंडिया गठबंधन जीते, हमें सीट मिलती है या नहीं मिलती है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस जीतना चाहिए। और हुआ क्या था हरियाणा में कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई थी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनी थी। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने सपा से गठबंधन नहीं किया था। अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इस दौरान बता दिया था कि सपा को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना उनका अगला लक्ष्य है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कथित तौर पर कर रही थी, अब वही दांव अखिलेश यादव ने चल दिया और इसका असर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है, जहां पर खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस एक भी सीट पर, यानी 10 सीटों पर उपचुनाव होना, जिसमें से मिल्कीपुर सीट की अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है क्योंकि मामला कोर्ट में, तो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। और कांग्रेस तरफ से बात सामने आ रही है कि एक भी सीट पर वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव के एक दांव चलते ही जहां बीजेपी पस्त नजर आ रही के तौर पर, वहीं कांग्रेस भी ये बात समझ गई कि अखिलेश यादव अब रुकने वाले नहीं हैं। अबू आसिम आजमी ने क्या ट्वीट किया उससे पहले बताते हैं कि अखिलेश यादव ने धुले में जनसभा को संबोधित किया था। उसकी फोटोज उन्होंने लगा के एक ट्वीट किया, लिखा, महाराष्ट्र की जनता भाजपा की राजनीतिक धोखेबाजी और खोखेबाजी दोनों का करारा जवाब देगी। यानी सीधे तौर पर जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। और सीधे तौर पर सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस समय बारिश हो रही थी, अखिलेश यादव जनता को संबोधित कर रहे थे, वहां पर लोगों का उत्साह देखने वाला था। और अखिलेश यादव के साथ जहां महाराष्ट्र के सपा प्रभारी जो हैं, सपा अध्यक्ष अबू आजमी मौजूद थे, तो वहीं इकरा हसन जो कि उत्तर प्रदेश की कैराना से सांसद हैं, वो भी मौजूद थी। और अखिलेश यादव ये बात साफ कर चुके हैं कि जिन जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या ज्यादा है और जिन जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां वो चुनाव लड़ेंगे। 12 सीटों की मांग की। अबू आजमी ने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। लिखा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में महाविकास अघाड़ी के साथ समाजवादी की भूमिका और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज आदरणीय श्री शरद पवार जी से मुलाकात की। अभी वक्त की जरूरत है कि महाविकास अघाड़ी मजबूत हो, हरियाणा चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र में दोहराए ना जाएं, इसका खास ध्यान रखने की
जरूरत है। जिन सीटों की घोषणा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा की गई, उन सीटों को उन्होंने स्वयं जांचा है। इन सीटों पर सपा के लड़ने की वजह और उनके जीतने का समीकरण विस्तार में आदरणीय श्री शरद पवार जी को बताया गया। शरद पवार जी ने कल होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक में मुझे बुलाकर इन मुद्दों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं अबू आजमी ने अखिलेश यादव का एक बयान लिखा, ट्वीट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र की महायुति सरकार गिरेगी और साथ में दिल्ली की सरकार भी गिरेगी। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश दिया है सभी राजनीतिक दलों को। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी के लिए एक बड़ा बयान दिया है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार यानी एनडीए की सरकार गिरेगी, तो वही दिल्ली की सरकार भी साथ साथ गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस को भी एक बड़ा संदेश दिया है कि अब हरियाणा वाली जो गलती कांग्रेस ने की थी वो गलती महाराष्ट्र में ना करें, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि अब वो मानने वाले नहीं है कि कहा जाए कि आप ना लड़िए, इंडिया अलायंस लड़ेगा, आप खाली बाहर समर्थन करिए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इरादे जाहिर कर दिए हैं कि महाराष्ट्र में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। 12 सीटें मांगी, 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने यह और बात कही कि अगर सीटें कम दी जाती हैं तब भी ठीक है, क्योंकि इंडिया अलायंस को जीतना चाहिए, लेकिन हरियाणा की तरह एक भी सीट पर सपा चुनाव न लड़े ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात कर ले तो उपचुनाव में भी जो कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी कथित तौर पर, उसको जो है अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र पहुंचते ही हटा दिया। यानी महाराष्ट्र इधर पहुंचे और इधर उत्तर प्रदेश से खबर आ गई कि जो कांग्रेस है वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सपा को जो है वो समर्थन देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 2 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हिस्से दे रही थी, यानी 2 सीटें दे रही थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की को सभी सीटों पर समर्थन देगी और 2027 के लिए जो है मजबूती से सपा के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दैनिक भास्कर की न्यूज है जिसमें लिखा है, यूपी उपचुनाव में 2 सीट से कांग्रेस नाखुश, सपा ने वो 2 सीटें दी जिससे जीतना मुश्किल। अजय राय बोले, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में भी यह बात क्लियर हो गई है कि समाजवादी पार्टी अब जो है वो मानने वाली नहीं है। जिस तरह से हरियाणा में जो है समाजवादी पार्टी ने हमने कदम पीछे खींचे थे कांग्रेस की बातों को लेकर, कांग्रेस ने जिस तरह से मनमानी जो है कहा जाए कि हरियाणा में की थी और समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी, तो उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने अपने मन मुताबिक 2 कांग्रेस सीटें दी थी। अब बात निकल कर आ रही, कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं लड़ेगी। और महाराष्ट्र में सीधे तौर पर अखिलेश ने पहुंच के 2 दिन का दौरा करके ये बात साफ कर दी है कि अब वो जो है चुनाव अपनी डिमांड पर लड़ेंगे। यानी 12 सीटों की मांग है, 4 सीटों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बहरहाल अखिलेश यादव का ये दांव, अखिलेश यादव का ये रूप और अखिलेश यादव ने जिस तरह से महाराष्ट्र पहुंच के पूरा गेम पलटा है, ना सिर्फ बीजेपी का सरदर्द बढ़ा है बल्कि कांग्रेस को भी ये बात पता चल गई है कि अब समाजवादी पार्टी को हल्के में लेना गठबंधन में ये जो है मुसीबत खड़ी कर सकता है, मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर राजनीतिक ताकत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सब बीजेपी को अगर कोई राजनीतिक दल तगड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है तो समाजवादी पार्टी है। और बीते हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की, उससे साफ संदेश निकल गया है कि समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा करेगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव ये बात बहुत क्लियर कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना और उसके लिए जरूरी यही है कि हर राज्य में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अब हर राज्य में चुनाव लड़ना पड़ेगा और जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और अखिलेश यादव इसी मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।